साइंटिस्ट सैयद मालूम ना? हाँ। उन्होंने आ रहे थे यहाँ पे, दिखा था उनको। अच्छा, कहाँ है आपके मौलाना? मेरे को जल्दी जाना था। अभी 1 मिनट आप। मैं अपना विकाराबाद की जा रहा हूँ भाई, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं वही महबूब नगर। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तुम्हारा नहीं है जी, मुर्गियों का है। क्या हुआ भाई? भाई मेरे भाई का मर्डर हो गया भाई। कब हुआ भैया ये? नहीं मालूम, कल रात में हुआ था। अरे गलिस तो मिला था मैं उनसे क्या आएगी सुबह के टाइम पे। और क्या हो, कार्रवाई का कुछ करे आप? हाँ करा भाई, केस करा, अब डेट आ गई, जाने का है भाई। मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। भाई चलो भाई, आपकी मर्जी। तो आज का केस शुरू किया जाए। योर ऑनर, मैं केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं जिनका मर्डर हुआ उनके भाई को बुलाना चाह रहा हूँ, आपकी इजाजत? यस वी कैन। जी तो अरसलान साहब, जिसका मर्डर हुआ तो उनसे आपका ताल्लुक क्या है? भाई मैं उनका छोटा भाई। अच्छा, ये मर्डर वाली रात में उन्होंने कहाँ पे थे? उन्होंने ऑफिस में। अच्छा, ये आने जाने का जो टाइम था उनका क्या था रोजाना? आते वक्त जल्दी आते थे, 10 बजे से पहले आते। जी तो आपको किसी के ऊपर शक है क्या? हाँ कहा शक सलीम के ऊपर। सलीम के ऊपर आपको क्या शुरू से शक था क्या? हाँ उनकी ना दोनों की जमती नहीं थी। जी तो जज साहब, जैसे कि आप सुन लीजिए, तो क्या बोलते हैं, जिनका मर्डर हुआ उनसे किसी की दुश्मनी भी नहीं थी और शुरू से जो शक था इन्हों बोले सलीम के ऊपर था। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए जज साहब, ये जो भी बोला गया है ये बेबुनियाद, बिना सबूत के बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। इसीलिए मैं एक गवाह को पेश करना चाह रहा हूँ, आपकी इजाजत? जी पेश करिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, वो आए और ठहरिए। आप मर्डर हुआ बल्कि जो ऐलान हुआ तो उसकी आप चेकिंग करे थे, क्या मालूम हुआ आपको? और मैं ही करा था, और उनकी मौत कोई मर्डर से नहीं हुई, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक से। तो ये देखिए जज साहब, यहाँ सबूत मिल चुका है कि उनकी मर्डर से नहीं हुआ, उन्होंने हार्ट अटैक आया उनको। तो उनकी डेथ जो है सो हार्ट अटैक से हुई है। सरासर बेबुनियाद बहतान है जो इनके क्लाइंट पेश कर रहे थे। जी तो डॉक्टर साहब, मर्डर वाली लाश को आप चेक करें बोले। तो डॉक्टर साहब, मर्डर कौन सी रात में? अच्छा, मर्डर कौन से एरिया में? ये सरासर हमारे क्लाइंट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। इनको परमिशन दीजिए, हम अपनी सीट पर जाकर बैठे। यस योर ऑनर, मैं अब जिनका मर्डर हुआ उनके दोस्त बुलाना चाह रहा हूँ, अय्यर साहब को। आइए। जी तो अय्यर साहब, आप उनको कैसा पहचानते? मेरे खास दोस्त थे। अच्छा, आपको मालूम किसी से दुश्मनी थी उनकी? किसी से भी नहीं थी, सलीम से थी। उन्होंने छोटी छोटी बात को लड़ लेते थे। कौन, सलीम लड़ते थे या वो आपके दोस्त लड़ते थे? नहीं, सलीम लड़ते थे। सलीम लड़ते थे। जी सलीम साहब, क्या वाकई में आपको इन लोगों से दुश्मनी थी जो अय्यर साहब बोल रहे थे? हाँ, दुश्मनी तो थी साहब। ऐसा क्या हुआ था जो आपके बीच में जो दुश्मनी थी आपकी? भाई देखो, उनको 1 किलो आम लाओला, 2 किलो गुटलियां लाके दिए मैं, वो चूसे में गुटलियां। तो क्या इस वजह से आप मार देते उनको? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इनको जरा खामोश बिठाइए। चलिए चलिए। उस रात आप कहाँ थे? भाई तो ऑफिस। हाँ बोलिए, सोच के बोलिए जरा आप। मैं उस रात घर पे था साहब। घर पे थे? जी आओ। देखिए जज साहब, इनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा जा रहा है। ऑब्जेक्शन में आला। सबूत और गवाह को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि हाशिर की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो इसीलिए सलीम बेगुनाह है। सलीम बेगुनाह है। यार बहुत बुरा हुआ मेरे दोस्त के साथ। चलो यहाँ बैठेंगे तो सही, अच्छा दिख रहा।
मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला बेचारे को। इसको मालूम भी होगा इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई सब। अरे यार सूरज बहुत चमक रहा, देखे तो आँखा बन जा रही, इसका भी खुदा होगा। अरे मौलाना सही बोले थे, यहाँ पर इंसाफ मिलना सबको मुश्किल है बोल के। अरे अय्यर साहब यहाँ कैसा आना हुआ? अरे आपको जो याद कर रहा था मौलाना मैं, कुछ बात अरे कुछ खास हो गया? जी हाँ, मैं जो आपको बोला था नहीं, वो जब 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ मिल के। हेलो, हाँ आ रहा, अभी आ रहा, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ अभी आ रहा तो मैं मेरे दोस्त के उसके लिए कहा था, उसका मर्डर हो गया था तो उसको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला? जी हाँ। तो आप सोचे इंसाफ क्यों नहीं मिला उसको? तो वही सोच रहा था, इसलिए आपको याद करा मैं। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा कि इसको इंसाफ मिलता नहीं मिलता? जी हाँ। क्या आपको दर्द हो रहा हो जी कि इसको क्यों नहीं मिला इंसाफ? हाँ। चलो आप अपन यहाँ सुकून से ठहर के बात करेंगे। चलिए जी बोलिए। तो आपको मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि अब पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हिसाब होने वाला नहीं है। जो हिसाब हुआ उन लोगों का अदालत में जो फैसला हुआ तो वो तो गलत हुआ। जी हाँ। तो वो लोग समझ रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं, अपन दुनिया में तो पास हो गए समझ रहे हैं। तो एक चीज सोचेंगे कि अपन थोड़ी देर के वास्ते कि अब आखिरत में जाने का से जो हमारा दीन है, हम जो बिलीव करते हैं कि आखिरत में भी हिसाब होने वाला है वो, तो अपन थोड़ी देर सोचेंगे कि वो हिसाब नहीं होने वाला है। तो सब इंजॉयमेंट सब कर रहे हैं, सब कूद रहे हैं, सब खा रहे हैं, अब एकदम अपनी मौत हो गई। लेकिन वहां जाने के बाद अपने को मालूम हो रहा है कि वहां पर भी हिसाब होने वाला है, हिसाब हो रहा। तो अपन जब क्या करेंगे? अब हिसाब हो रहा तो जब मैं तो अब पास हो जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे आखिरत में कल के लिए, कल जो आखिरत आने वाली है कल के लिए मैं आज कोशिश करूं कामयाब होने के से। मगर आप तो कोशिश नहीं कर रहे, फिर आप जो है सो फेल हो जाएंगे, मैं जो है सो पास हो जाऊंगा वो हिसाब में। तो वहां जाके पछताने से पहले यहाँ पर अपने को वो काम करना है, वहां जाने के बाद पछताए वैसा नहीं। हकीकत ये है कि वहाँ पे हिसाब होने वाला है, और हकीकत इसमें यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरत है बोल के। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया मैं जो भी बोला आपको? आप जो बात बोल रहे हैं उस पर मैं बिल्कुल सही यकीन हो गया। तो आपको आखिरत पे यकीन हो गया? जी हाँ। जो मुसलमान बिलीव करते हैं। जी हाँ। तो आपको इस्लाम के ऊपर भी यकीन हो गया? क्या मौलाना आपको ज्यादा बारिश नहीं हो गई है? हाँ जानो, छोड़ो, अब यहाँ पे ठहर के बात कर लेंगे। तो आपको अल्लाह पे यकीन हो गया? जी हाँ। आप मेरे को जितने भी बातें बोले ना, मेरे को अब अल्लाह के ऊपर यकीन हो गया और इस्लाम के ऊपर यकीन हो गया और आखिरत के ऊपर यकीन हो गया। मैं भी इस्लाम कबूल करना चाह रहा था। माशाल्लाह। तो आप भी इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं? जी हाँ। अब मैं जो पहले पिछले जो गलतियाँ करा तो उसको माफी मिलती नहीं मिलती, मतलब माफी मिल जाती इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ आप उसको दोहराओ, ठीक है ना? तो जाओ ना। तो आप इस्लाम कबूल कर लेते, ये कलमा है इस्लाम में दाखिल होने का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया बोला।